तो कैसे हैं आप लोग। नीट मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमन सर। आज क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे एससी वर्मा की एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस की। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एक एडवुड मशीन्स है। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दे रखा है बेटा, इसको क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। इस पुली पर बेसिकली दो वेट लटकाए गए हैं, एक का मास है बेटा m1 और एक का मास है m2। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है जो m1 है वो 300 ग्राम है और m2 जो है वो 600 ग्राम है। आपको फर्स्टली क्या फाइंड करना है, फर्स्टली फाइंड करना है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन 2 सेकंड में। ठीक है, और सिस्टम स्टार्ट हुआ है कहाँ से, फ्रॉम रेस्ट से। ध्यान रखना, रेस्ट से है तो इनिशियल वेलोसिटी सिस्टम की क्या होगी, 0 होगी। कभी भी रेस्ट शब्द आया तो ध्यान रखना इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट, ये सिस्टम जो है स्टार्ट हुआ है फ्रॉम रेस्ट से, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इसकी 0 है। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बेटा, सेकंड पार्ट कह रहा है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन निकालनी है। और थर्ड पार्ट पूछ रहा है कि कितना फोर्स एक्सर्टेड होगा बाय द क्लैंप के द्वारा ऑन द पुली, फोर्स एक्सर्टेड बाय द पुली, बाय द क्लैंप ऑन द पुली, बाय द क्लैंप ऑन पुली। ये सारे पार्ट्स आपसे बेसिकली क्या कर रहा है बेटा, पूछ रहा है। चलिए एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले तो देखिए ये जो एडवुड मशीन्स है, इस पर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पुली के साथ दो मास अटैच्ड है, मास m1 और मास m2। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं इसको FBD बनाऊँ m2 के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए इसमें टेंशन दिखा दीजिए। सबसे पहले टेंशन T होगी, सिंगल स्ट्रिंग है, एक सिंगल स्ट्रिंग में एक सिंगल टेंशन आप शो करना, हमेशा याद रखना, एक स्ट्रिंग मतलब एक टेंशन। ठीक, तो यहाँ पर भी टेंशन T होगी बेटा। क्लियर, इसका वेट नीचे लगेगा m2 इंटू जी। ठीक है, m2 कितना है इसमें 600 ग्राम, ग्राम में kg में बदल लीजिए इसको, 0.6 kg हो जाएगा, तो 0.6 इंटू 10 इक्वल टू हो जाएगा 6 न्यूटन। ठीक है, ठीक इसी तरीके से इसका वेट जो होगा m1, भाई m1 कितना है 300 ग्राम, इसको किलोग्राम में बोल दो कितना आएगा 0.3 kg, और 0.3 का मल्टीप्लाई बेटा किससे करेंगे, बेसिकली 10 से कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 3 न्यूटन आएगा। क्लियर, चलिए अब क्योंकि ये वाला जो वेट है ये ज़्यादा है, ये वेट कम है, तो सिस्टम नीचे की ओर एक्सेलरेट करेगा और ये ऊपर की ओर जाएगा। ये वाला मास नीचे की ओर जाएगा और ये वाला मास ऊपर की ओर एक्सेलरेट होगा विद एक्सेलरेशन a के साथ। ठीक है, ओके, तो अब देखिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले FBD इसका बना लीजिए m2 का। इससे दो इक्वेशन आपको मिलेंगी, एक m2 के थ्रू मिलेगी और एक m1 के थ्रू मिलेगी। m2 के लिए सबसे पहले इसका वेट दिखा दीजिए कितना आया था 6, दूसरा ये एक्सेलरेशन दिखा दीजिए, इसका नीचे है, टेंशन इस पर बेटा ऊपर की ओर लग रही है। जब एक्सेलरेशन नीचे है इसका मतलब सूडो फोर्स कितना लगेगा, ऊपर, तो वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास कितना है इसका 0.6 इंटू एक्सेलरेशन कितना है a। क्लियर है, ये किसका बन गया हमारा जो है FBD m2 मास वाले ब्लॉक का। क्लियर, अब m1 वाले के लिए बना लीजिए m1 वाले के लिए बना लीजिए, इसका वेट कितना था भैया नीचे की ओर 3 न्यूटन, इस पर टेंशन कितनी थी मेरे भाई, T ऊपर की ओर था, एक्सेलरेशन कर रहा है, ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन a के साथ, तो शूडो फोर्स कितना लगेगा नीचे m1 इंटू a। अब m1 का मास कितना है मेरे भाई 300, तो 0.3 मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है, तो यहाँ से दो इक्वेशंस बन जाएंगी। देखिए टेंशन T प्लस के 0.6 इंटू a इक्वल टू हो जाएगा बेटा 6। क्लियर, एक ही हो जाएगा T इक्वल टू हो जाएगा ये 3 प्लस 0.3 इंटू a। क्लियर है ना, ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले देखिए T की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्लियर, दो इक्वेशंस मिल गई और दो ही अननोन है। क्लियर, तो इसको आप दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके दो अननोन T और A को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर T की वैल्यू लगा दीजिए, कितनी है 3 प्लस 0.3 है प्लस के 0.6 है इक्वल टू 6, कितना हो गया 0.9 है इक्वल टू 3, तो A की वैल्यू होगी 3/0.9, ये हो गया 10/3, कितना आया बेटा 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो टेंशन मिल जाएगी, ये पहली वैल्यू जो एक ही आई है आपके पास 10/3 आई है, ये वैल्यू उठा कर यहाँ रखिए, टेंशन मिल जाएगी आपको। टेंशन कितनी आएगी ये 3 प्लस 0.3 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 10/3, पॉइंट हटा दीजिए, 10 से 10 कट जाएगा तो 3 से 3 कट गया, तो 3 + 1 कितना हो गया बेटा 4 न्यूटन।
टेंशन आपके पास कितनी आ रही है, 4 न्यूटन आ रही है। क्लियर। तो पहला पार्ट था, सेकंड पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया टेंशन का, टेंशन कितनी निकाली, 4 न्यूटन कैलकुलेट करी। ये कह रहा है कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये लोग ये नोट कर लीजिए, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ये तो टेंशन आपने कैलकुलेट कर ली, जो कि सेकंड पार्ट में पूछा था। फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है डिस्टेंस बताइए 2 सेकंड के बाद कितनी होगी। तो मुझे बताइए शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी भाई, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी ना, क्योंकि वो कह रहा है कि कितनी, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन फर्स्ट 2 सेकंड। पहला ब्लॉक ये है, इसने 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो मुझे बताओ, देखो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए फॉर्मूला लगा दो, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है, ठीक। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी, m1 की, भाई यू 0 थी ना, रेस्ट में था इनिशियली, तो 0 हो गया, प्लस हाफ, ठीक है। ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा था ना, ए एक्सेलेरेशन से, वो एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करके कितना निकाला, 10/3। और समय कितना पूछ रहा है, 2 सेकंड के बाद पूछ रहा है ना, कितनी डिस्टेंस चली, तो 2 का स्क्वायर। क्लियर। तो सिंपली कर दीजिए, ये हो गया 10, ओके, 10/2 इंटू 3 इंटू 4। क्लियर। तो 2 2 जा 4, तो कितना आ गया, 20/3 मीटर आ गई। ये डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी, ठीक है। इस ब्लॉक ने, M1 वाले ब्लॉक ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो कितनी करी है, 20/3 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी है, कितने, 2 सेकंड में, ठीक है। तो ये था। अब तीसरा पार्ट क्या कह रहा है कि फोर्स बताइए क्लैंप के द्वारा ऑन पुली पर। तो ये देख लेते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इससे, ठीक है, पॉज करके आप लोग। नाउ देखिए, ये जो पुली है, देखिए आप, ये देखिए पुली है, ठीक है, ये पुली अटैच है किसी क्लैंप से। तो मुझे भाई इस पर इधर भी एक टेंशन थी, इस पर इधर भी एक टेंशन थी, ठीक है, और इधर एक फोर्स लग रहा था। तो ये बताओ, ये वाला जो फोर्स है, अगर मैं इस वाली क्लैंप की बात करूं, तो जितना फोर्स इस पर लगेगा उतना ही फोर्स तो इस पर लगेगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। लेकिन ये वाला जो फोर्स है, ये कहीं ना कहीं एक टी में और एक टी में बटा हुआ है। मतलब ये फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, इस वाले फोर्स को बैलेंस करेगा ये इस पर लगी हुई टेंशंस, ठीक है। ये फोर्स जो है, इस पुली पर नेट फोर्स कितना है बेटा, पुली पर नेट फोर्स 0 है। जब पुली पर नेट फोर्स बेटा मेरे भाई 0 होगा, तो अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो मतलब F बराबर 2T हो जाएगा, ठीक है। तो 2T, 2 इंटू टेंशन, टेंशन की वैल्यू अभी आप लोगों ने निकाली थी, कितनी निकाली थी, 4 न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 न्यूटन आएगी। क्लियर है भाई। और यही फोर्स जो लग रहा है पुली के द्वारा क्लैंप पर, तो उतना ही फोर्स कितना लगेगा, फोर्स जो है क्लैंप के द्वारा पुली पर भी लगेगा। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये जो आया है, ये फोर्स एक्सर्टेड आया है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द पुली, पुली के द्वारा आया है ऑन द क्लैंप। लेकिन तुम्हें क्या करना भैया, तुम्हारे को निकालना है फोर्स लग रहा है क्लैंप के द्वारा कितना पुली पर। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ आप जानते हो कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। ठीक है, ये वाला फोर्स किसके द्वारा होगा, यही फोर्स जो 8 न्यूटन आ रहा है, ये जो फोर्स है ये किसके बराबर होगा, जो फोर्स एक्सर्टेड होगा बाय द क्लैंप के द्वारा ऑन द पुली, यही सी के बराबर होगा। ये वाला फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन पुली, ठीक है बेटा। तो यही फोर्स लगेगा 8 न्यूटन का, ठीक है। ये मैंने आपको यहां पर दिखाया भी है, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है इसी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है उसको मैं एक बार रीड कर लेता हूँ, ठीक है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है उसी एडवुड मशीन में, ठीक है, वो कह रहा है लार्जर मास। देखिए ये जो था आपका सिस्टम, ये बेटा आपका M1 मास का था और ये M2 मास था, ठीक है। इसमें जो लार्जर मास है वो किसका है, M2 का है। तो वो कह रहा है जो लार्जर मास है वो स्टॉप हो जाता है मोमेंट 2 सेकंड आफ्टर द सिस्टम इज सेट इनटू द मोशन। कितना टाइम इलेप्स्ड होगा, फाइंड करना है टाइम इलेप्स्ड। क्या निकालना है, टाइम इलेप्स्ड, क्लियर। बिफोर द स्ट्रिंग इज टाइट, बिफोर द स्ट्रिंग इज टाइट अगेन, इज टाइट अगेन, क्लियर है बेटा। ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है।
तो देखो जो ये जो लार्जर मास है इसको स्टॉप किया गया 2 सेकंड के लिए। अब समझो कैसा क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझते हैं। देखिए हो क्या रहा है कि ये वाला जो मास है m1 है, ये ऊपर एक्सीलरेट कर रहा था और ये नीचे एक्सीलरेट कर रहा था, क्लियर है, ठीक है। अब इसकी टेंशन स्ट्रिंग में तो थी ऑब्वियसली, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब ये नीचे मूव करेगा ऑब्वियसली जाहिर सी बात है स्ट्रिंग के अंदर तो टेंशन होगी, लेकिन तुमने क्या किया 2 सेकंड के बाद इस वाले लार्जर मास पे हाथ लगा लिया। जब तुम हाथ लगाओगे तो ये रुक जाएगा। तो ये कह रहा है कि जो क्वेश्चंस में जो बोल रहा है वो ये कह रहा है कि जो लार्जर मास है वो स्टॉप्ड हो गया फॉर मोमेंट 2 सेकंड के लिए आफ्टर द सिस्टम इज सेट इनटू द मोशन। मतलब जैसे ही वो मोशन में आया, तुमने जैसे उस पर हाथ लगाया तो हाथ लगाने पर इसका मोशन स्टॉप्ड हो गया, किसका, मास m2 का। जब मास m2 का मोशन बेटा स्टॉप्ड हो गया तो देखोगे m1 जो है इनर्शिया की वजह से, भाई m2 ये दोनों, ये जो है नीचे जा रहा था, ये ऊपर जा रहा था, ठीक। तुमने जैसे ही इस पर हाथ लगाया तो सोचो जैसे तुम इस पर हाथ लगाओगे तो इसके रस्सी के अंदर का जो टेंशन है वो 0 हो जाएगा। सिलेक मतलब एक तरीके से रस्सी के अंदर सिलेक आ जाएगा, टेंशन 0 हो जाएगा, क्लियर है। जब टेंशन 0 हो जाएगा मेरे भाई, ये ऊपर जा ही रहा था, लेकिन जैसे ही तुमने हाथ लगाया ये अभी भी ऊपर जाएगा अपने एक्सेलरेशन से, ठीक है भाई। ये ऊपर पहले इनर्शिया की वजह से जाएगा, अपने एक्सेलरेशन की वजह से नहीं, ये कह सकते हो इनर्शिया की वजह से ऊपर जाएगा, ठीक है। ये इनर्शिया की वजह से जाएगा, ठीक। इसका वेट क्या है, mg है, नीचे की ओर लग रहा है मेरे भाई m1g, ठीक है। टेंशन यहाँ पर देखो, जब तुमने जैसे इस पर हाथ लगाया, यहाँ जैसे तुमने, मैं यहाँ ऐसे बना रहा हूँ, ये हाथ लगा लिया है, ठीक है, ऐसे हाथ लगा लिया। जैसे ही हाथ लगाया ये वाली टेंशन हो गई मेरे भाई 0। जब ये टेंशन 0 हो गई तो केवल वेट नीचे लग रहा है mg। अब तुम्हारा एक तरीके से यहाँ पर आप देखो कि ये वेट mg लग रहा है, क्लियर। तो थोड़ी देर बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, धीरे 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 घटते 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 0 हो जाएगी। अरे घटते घटते 0 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी। शुरुआत में देखो, शुरुआत में समझो, जैसे ही ये वाला जो मास था, ठीक है, जैसे ही तुमने हाथ लगाया होगा उस समय 2 सेकंड में के बाद इस पर कुछ ना कुछ स्पीड तो आई भाई, सिस्टम को मोशन में आया, सिस्टम रेस्ट में था, 2 सेकंड बाद सिस्टम मोशन में आया, तो मोशन में आने पर इसकी स्पीड कितनी रही होगी, तो v बराबर होता है u प्लस at, क्लियर। तो v बराबर इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी 0, ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन कितना था भाई, एक्सेलरेशन कितना था जो हमने कैलकुलेट किया था इसका, वो था शायद 10/3, ठीक है ना। और समय कितना, 2 सेकंड बाद, तो वेलोसिटी कितनी आ गई मेरे भाई 20/3 मीटर पर सेकंड, ये हमारे को वेलोसिटी मिल गई, क्लियर। अब इस वेलोसिटी से सोचो, जब जैसे ही मैंने हाथ लगाया तो सिस्टम के पास उस समय वेलोसिटी कितनी थी 20/3 मीटर पर सेकंड, सोचो। और उस समय इस पर भी वेलोसिटी कितनी थी मेरे भाई 20/3 मीटर पर सेकंड। जैसे तुमने हाथ लगाया तो ये सिस्टम ऊपर की ओर क्या करने लग गया, इनर्शिया की वजह से ऊपर चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, और धीरे धीरे इसकी स्पीड घटती गई घटती गई घटती गई। शुरुआत में इनिशियल स्पीड कितनी थी 20/3, और घटते 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 0 हो गई। क्यों हो गई 0 यहाँ पर बेटा, क्योंकि तुम किसके अगेंस्ट जा रहे हो, इस वेट के अगेंस्ट जा रहे हो। तो वेट मतलब एक तरीके का फोर्स है, फोर्स नीचे लग रहा है और तुम्हारा मोशन अपोजिट होता है। तो कभी भी याद रखना है कि फोर्स अगर तुम्हारा इधर है और मोशन इधर है, या कह सकते हो एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी ऊपर है इस पार्टिकल की, या ये कह सकते हो m1 मास की वेलोसिटी ऊपर है और एक्स फोर्स या कह सकते हो एक्सेलरेशन नीचे है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी कभी मोशन के अपोजिट लग रहा होगा एक्सेलरेशन, तो वो क्या करेगा, इसमें रिटार्डेशन पैदा करेगा, या वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट एक्सेलरेशन लग रहा होगा तो वो उसमें क्या करेगा, रिटार्डेशन पैदा करेगा। रिटार्डेशन पैदा करेगा तो धीरे 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 स्पीड फाइनली 0 हो जाएगी। जब ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, ये वाला ब्लॉक जब यहाँ पर पहुंच जाएगा कुछ टाइम बाद, ठीक है, तो उसी समय अगर तुमने इसको पकड़ा रखा तो ये फिर से नीचे आने लगेगा। तुम्हें क्या करना, उसी समय जस्ट जैसे ही इसकी स्पीड 0 हो उतने से उस समय से पहले ही आपको किसी टाइम पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना इसकी, उस समय जिस समय वेलोसिटी 0 हो उसी समय आपको अपने हाथ को हटा देना है। जब जैसे ही हाथ को हटाओगे तो तुरंत फिर इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन दोबारा से आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा वो टेंशन जो है दोबारा से लाना है, क्योंकि क्वेश्चन में भी कह रहा है ना, वो टाइम कैलकुलेट करना है, वो टाइम लेफ्ट बिफोर द स्ट्रिंग इज टाइट अगेन, मतलब दोबारा से स्ट्रिंग क्या हो जाती है, दोबारा से टाइटेड हो जाती है। क्या हो जाती है, टाइटेड। तो टाइटेड स्ट्रिंग जब हो जाएगी, जब ये जो आप देख रहे हो कि ये वाला जो ब्लॉक है यहां से चल के ए से कहां पे बी पे पहुंचे, उससे पहले ही अपने हाथ को हटा करके इसके अंदर टेंशन डेवलप कर देनी है, क्योंकि जैसे ही वो बी पे पहुंच जाएगा तुरंत
अगर तुम्हारा हाथ लगा रहेगा तो क्या होगा, ये फिर से नीचे आ जाएगा, फिर से ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेंशन तो है नहीं है, तो फाइनल स्पीड 0 होगी तो फिर नीचे आने लगेगा। उसी समय तुमने अपने हाथ को हटा लेना है। जब जैसे ही हाथ को हटा दोगे तुरंत इसके अंदर क्या आ जाएगी, फिर से टेंशन डेवलप हो जाएगी है, और फिर ये ऊपर मूव करता रहेगा। तो वो समय भी हमें कैलकुलेट करना है। तो बेटा मेरे भाई वो समय का क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20/3 इसके लिए, और फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लगा दो, v बराबर u प्लस at होता है, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी मेरे भाई 20/3, एक्सेलरेशन में रिटार्डेशन होगा, और रिटार्डेशन जो पैदा हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, इनटू कितना समय लगा वो बता दो, तो g इंटू टी इक्वल टू हो जाएगा 20/3 बेटा। तो देखिए g की वैल्यू कितनी होती है 20 इंटू टी इक्वल टू हो गया 20/3, तो 0 से 0 कट गया, टाइम इक्वल टू हो गया 2/3 सेकेंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा वो नहीं है टफ, लेकिन थोड़ा सा समझने वाला है। ठीक है, थैंक यू।